हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2015 के स्लाइड एसईटी सेट 3 के ग्रुप सी के केमिकल एंड फूड टेक्नोलॉजी पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज द यूनिट ऑफ। तो ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी एंट्रोपी, ऑप्शन सी वर्क, ऑप्शन डी प्रेशर। तो राइट आंसर इज वर्क। वर्क इज द सेम यूनिट ऑफ एनर्जी। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, a closed system is correct mathematical expression for the first law of thermodynamics। तो Q डिनोट होता है हमारे पास इंटरनल एनर्जी, Q हमारे पास है हीट और वर्क W है वर्क डन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी में बी राइट आंसर। डी यू इक्वल टू में डी क्यू माइनस में डब्ल्यू डी डब्ल्यू। तो इसका हमारे पास ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दे रखा है फॉर रियल गैस ओबेइंग द वंडरवाल इक्वेशन। रियल गैस ओबेइंग द वंडरवाल इक्वेशन Cp माइनस सी बी तो इस ग्रेटर देन आर होता है हमारे पास। तो जो इसकी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी लेस देन आर, ऑप्शन बी ग्रेटर देन आर, ऑप्शन डी 0। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा लेस देन आर। देन क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 टाइप्स की प्रॉपर्टी होती हैं। इंसेंटिव तो मास पर डिपेंड नहीं करती और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो मास पर डिपेंड करती है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन है टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो टेम्परेचर भी मास पर डिपेंड नहीं करता, स्पेसिफिक वॉल्यूम में मास पर डिपेंड नहीं करती, इंसेंटिव हो गई, और प्रेशर भी इंसेंटिव प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास एक्सेंटिव हो गया हमारे पास वॉल्यूम। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, द करेक्ट वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर। तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रिपीटेड क्वेश्चन है फॉलोइंग ड्रॉप ऑफ रेन एक्वायर द स्फेरिकल शेप एंड अकाउंट ऑफ। तो ऑप्शन ए टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ऑप्शन सी है कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन डी है हमारे पास सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो क्या होता है रेन ड्रॉप क्या होता है स्फेरिकल फॉर्म में होता है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। ऑप्शन सी एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स दोनों, ऑप्शन डी नाइदर एडहेसिव फोर्स और नॉर कोहेसिव फोर्स। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा इसका आपके पास। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बोथ एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स की वजह से कैपिलरी एक्शन होते हैं, कैपिलरी एक्शन होते हैं। फ्लूइड फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, द प्रेशर विथ सॉफ्ट बबल। तो सॉफ्ट बबल के अंदर कितना प्रेशर होता है, प्रेशर के बारे में बात करना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है लेस देन द एक्सटर्नल प्रेशर, ऑप्शन बी दे रखा है ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर, इक्वल देन द एक्सटर्नल प्रेशर, इक्वल वेपर प्रेशर एंड देन इक्वल वेपर प्रेशर, पता नहीं मिसप्रिंट है। तो ऑप्शन इसका जो हमारे पास है ग्रेटर देन होता है। तो ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा होता है, इस वजह से ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वेपर बबल है ना, एक्सटर्नल प्रेशर से जो इसका एक्सटर्नल प्रेशर एनवायरनमेंट प्रेशर से जो वेपर बबल का इंटरनल प्रेशर ग्रेटर देन होता है, ठीक है। इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द आइडियल फ्लूइड इज वन ऑफ विच। ऑप्शन ए वेरी विस्कस, ऑप्शन बी इन फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन, ऑप्शन डी रखा है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो रियल फ्लूइड होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, विस्कस होते हैं। जो आइडियल फ्लूइड होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं और फ्रिक्शनलेस होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ़ एफ द फैनिंग फ्रिक्शन द डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर इज। तो ऑप्शन ए है F/4, ऑप्शन बी है 4F, ऑप्शन सी है F, ऑप्शन डी है F/2। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर F/4। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 20 में से स्क्रीन। तो ये एमओ से रिलेटेड है। आपने एमओ के बहुत सारे चैप्टर को आपको पढ़ लेंगे, जैसे कि साइड सेपरेशन, फिल्ट्रेशन और साइड रिएक्शन, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो आप देख लीजिए इसका
इसका जो राइट आंसर आपके पास क्या आएगा आप देख लेना, 20 पर इंच आ जाएगा, 20 ओपनिंग पर इंच आ जाएगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, द क्रशिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए न्यू सरफेस इज गिवन बाय ऑप्शन ए फ्रिक्शन लॉ, ऑप्शन बी होगा रेटिंगस लॉ, ऑप्शन सी होगा फोरियस लॉ, ऑप्शन डी होगा चुप्स लॉ। तो जो क्रशिंग के लिए होता है हमारे पास, क्रशिंग क्रिएट द न्यू सरफेस ए, तो उसके लिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रेटिंगस लॉ इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, द बॉल मिल मोस्ट ऑफ द रिड्यूस इज डन बाय द ऑप्शन ए स्लो कंप्रेशन, ऑप्शन डी बी होगा कटिंग, ऑप्शन सी होगा ट्रैक्शन, ऑप्शन डी होगा इम्पैक्ट। तो बॉल मिल वर्क करता है हमारे पास इम्पैक्ट और प्रेशर दोनों पर वर्क करता है, तो ज़्यादातर होता है इम्पैक्ट के ऊपर वर्क करता है। तो बात करते हैं हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन के लिए हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है फोरियस लॉ होगा, ऑप्शन बी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ऑप्शन सी होगा स्टीफन बोल्ट्ज लॉ, ऑप्शन डी होगा फिक्स लॉ। तो इसमें बता देता हूँ, जो हमारे पास तो फिक्स लॉ है मास ट्रांसफर के लिए जो होता है हमारे पास, और जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है हमारे पास वो रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र के लिए होता है, और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र के लिए फोरियस लॉ इज राइट आंसर होगा, जो हमारे पास यूज होता है कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ कंडक्टिविटी दे रखी है जो एल्युमिनियम वाटर एंड एयर की दे रखी है, उसको सही अरेंजमेंट में उसको अरेंज करना सबसे ज़्यादा किसका होता है, फिर उससे ज़्यादा किसका होता है। तो आइए इसका देखते हैं ऑप्शन। जो इसका ऑप्शन दे रखा है आपके पास, ऑप्शन ए भी रखा है जो सॉलिड की ज़्यादा होती है, फिर उससे कम होती है लिक्विड की, उससे कम होती है गैस की। ऑप्शन बी दे रखा है गैस की सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की कम होती है, फिर सॉलिड की सबसे ज़्यादा कम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉलिड की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, फिर उससे कम होती है लिक्विड की, सबसे कम होती है गैस की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 हमारे पास, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ मटेरियल डिफाइन हैज़, तो कंडक्टिविटी अपॉन रॉ सी पी अपन के सी पी अपॉन डेंसिटी, और के 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 डेंसिटी एंड अपॉन सी पी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का जो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं नोट्स नंबर, आप नोट्स नंबर पढ़ के जाना, नोट्स नंबर से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं इजीली, उससे फॉर्मूले से पूछ देता है या उसके जो सिग्निफिकेंस पूछ देता है, तो करके जाना आप, ठीक है। नोट्स नंबर इज डिफाइंड है सी पी अपन के एच डी अपन के अपॉन के डी अपन एच और सी पी अपन एच। तो नोट्स नंबर होता है कन्वेक्शन, जो हमारे पास रेफरेंस नंबर होता है एच एल अपॉन के होता है, तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर अपॉन में कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एच डी अपॉन के। देन बात करते हैं हम फिन ट्यूब यूज ऑफ द हीट एक्सचेंजर। तो ये फिन ट्यूब यूज करते हैं हम हीट एक्सचेंजर में। देन आपको इसको जो आंसर है ऑप्शन देख लेते हैं पहले, इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ट्यूब ऑफ सरफेस एरिया फॉर द कंडक्शन। ऑप्शन जो इसका बी है हमारे पास, डिक्रीज द प्रेशर ड्रॉप। ऑप्शन सी है डिक्रीज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, डिक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट। तो ऑप्शन बी ए इज राइट आंसर होगा, इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्यूब एंड एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस ऑफ, द ऑप्शन ए दे रखा है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रू द सेमी प्रेसेबल मेम्ब्रेन्स, रिफ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड सरफेस। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ आपके पास इस टाइप से है, ये पेंट मास ट्रांसफर से जो आपने पढ़ा होगा, पेनिट्रेशन थ्योरी, सरफेस टेंडुलर थ्योरी और फिल्म थ्योरी, इसको आप पढ़ कर जाइएगा। किसने इसका जो रिसर्च के ऊपर किसने वर्क किया वो सारे चीज़ आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू फिल्म थ्योरी द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए दे रखा है डिफ्यूजिबिलिटी। ऑप्शन बी रहता है अंडर रूट ऑफ डिफ्यूजिबिलिटी का स्क्वायर, डिफ्यूजिबिलिटी का अंडर 1.3 पावर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, डिफ्यूजिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजिबिलिटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, रिलेटिव वोलेटिलिटी अल्फा इन फॉर ए बाइनरी सिस्टम इज मेजर द सेपरेशन बाय द डिस्टिलेशन इफ अल्फा इक्वल टू 1, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन ईच। अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी अल्फा इक्वल टू 1 होती है तो सेपरेशन इज पॉसिबल, ऑप्शन ए दे रखा है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी,
ऑप्शन बी लिस्ट पॉसिबल, ऑप्शन सी इम्पॉसिबल, ऑप्शन डी ऑप्टिमम पॉसिबल। तो ऑप्शन सी राइट होगा। अगर जो हमारी रिलेटिविटी 1 होती है तो डिस्टिलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, सेपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल होगा। पॉसिबल कब होगा? जो ग्रेटर देन क्या होती है 1 होता है, जब ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है? डिस्टिलेशन क्या होता है? पॉसिबल होता है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा। इन अ डिस्टिलेशन ऑपरेशन टोटल रिफ्लक्स रेशियो, तो ऑप्शन है मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट, ऑप्शन बी होगा इन्फिनिटी नंबर ऑफ प्लेट, ऑप्शन सी होगा मिनिमम रिबॉयलर एंड कंडेंसर लोब, ऑप्शन डी होगा द फ्लो ऑफ फ्रेश फीड मस्ट बी कंटिन्यू। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स। टोटल रिफ्लक्स में क्या होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं, और मिनिमम रिफ्लक्स में क्या होते हैं? इन्फिनिटी नंबर ऑफ प्लेट्स हो जाते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 द फ्लडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिलेशन से क्वेश्चन थे ये तीनों। तो ये बात करते हैं हम, जो ये था हमारे पास डिस्टिलेशन कॉलम से था, तो ये हमारे पास उसी से है रिलेटेड। तो फ्लडिंग इज डिस्टिलेशन कॉलम इज डिटेक्ट बाय। तो ऑप्शन ए शार्प इंक्रीज द प्रेशर ड्रॉप, ऑप्शन बी शार्प इंक्रीज द मर्फी प्लेट एफिशिएंसी, ऑप्शन सी शार्प डिक्रीज द प्रेशर ड्रॉप, ऑप्शन डी शार्प डिक्रीज इन लिक्विड होल्ड अप एंड अ कॉलम। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा शार्प इंक्रीज इन प्रेशर ड्रॉप। शार्प इंक्रीज इन प्रेशर ड्रॉप की वजह से फ्लडिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम में होती है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख लीजिएगा, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। An exothermic reaction is that in which the reaction substance reacting substance, तो ऑप्शन ए have more energy than the product, ऑप्शन बी have less energy than the product, ऑप्शन सी have much energy as the product, ऑप्शन डी होगा are the higher temperature than the product। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा have more energy than the product। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 रिपीटेड है, जो पिछले पेपर में हमने क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर ली है, जो CRE से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं रेट से। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, तो ऑप्शन ए है डायनेमिक, ऑप्शन सी दे रखा है नीदर डायनेमिक और नॉट स्टैटिक्स। नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास दे रखा है स्टैटिक्स एंड सम टाइम स्टैटिक्स एंड सम टाइम डायनेमिक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा स्टैटिक्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास पेपर में आता है, ये आ चुका है 2-3 बार ये क्वेश्चन। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट के, रिलेट बाय, तो हाफ लाइफ पीरियड इक्वल टू कांस्टेंट के, हाफ लाइफ पीरियड 2.30 के, और हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू 0.693 के, और हाफ लाइफ पीरियड 7.67